नमस्कार साथियों, आज रविवार का दिन है। आज हम किसी विषय पर स्पेशली चर्चा करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के बीच संबंध कैसे थे। तो इसकी शुरुआत में करना चाहूंगा, मैं कुछ आर्टिकल, कुछ किताबें वगैरह में पढ़ रहा था। मुझे भी बड़ा घोर आश्चर्य हुआ दोस्तों, जिस संविधान सभा के लिए हम बड़ी प्रशंसा करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की कि उन्होंने इतना बढ़िया संविधान बना के भारत देश के लिए रचा, लेकिन आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि शुरुआत में जो संविधान सभा बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट बनाई गई संविधान का, जिसके तहत ही अंतरिम सरकार बनी थी और उस अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो उस जो अंतरिम जो सभा है संविधान की, उसमें 296 सदस्यों का चुनाव होना था। लेकिन आश्चर्य की बात है, उन 296 चुने हुए सदस्यों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं था। हुआ ना आपको भी आश्चर्य बात सुनकर? मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। तो इसमें बड़ा सुनिश्चित किया गया कि किसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को वहां पहुंचने नहीं जाए। जो यहाँ पर जो है, तब जो बॉम्बे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजी खेर, उन्होंने पटेल के और नेहरू के कहने पर यह सुनिश्चित किया कि जो 296 सदस्य निकाय के लिए चुने जाएंगे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं होगा। देखिए कितनी आश्चर्य की बात। लेकिन यहां पर उनकी मदद के लिए आए डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बंगाल के एक दलित नेता थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से डॉक्टर अंबेडकर को निर्वाचित करवाया और इस तरह से संविधान सभा। लेकिन यहां भी उनके साथ फिर एक और खेल हो गया। वो थे तो हिंदू बहुल क्षेत्र होने के कारण भी वह पाकिस्तान को दे दिए, तो लिहाजा वहां से भी फिर डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि वो पाकिस्तान हो गया, इसलिए फिर वो संविधान सभा की। खैर बाद में वो महाराष्ट्र से एक निकाय से चुन के आए, और उसके बाद न सिर्फ चुन के आए, बल्कि जब ये संविधान समिति के अध्यक्ष को बनाने की बात आ रही थी, कौन ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा, तो यहाँ पर नेहरू ने नाम सुनाया कि देखो, मैं आइवर जेनिंग्स हूँ, उनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, जो ब्रिटिश हैं, तो उनको हम अपने संविधान सभा का अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसका प्रतिरोध किया, और पटेल भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि आइवर जेनिंग्स ही इस संविधान निर्माती सभा का नेतृत्व करें। लेकिन यहाँ पर गांधी जी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, हमारे पास इतने बड़े जानकार कानून के वेत्ता हैं डॉक्टर अंबेडकर, क्यों नहीं उसकी सेवा ली जाए। और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष और चुना गया। और बाद में बड़ी मेहनत से, जबकि उनका स्वास्थ्य भी उसमें ढीला था, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से एक बहुत बढ़िया जो संविधान है भारत के लिए दिया। तो ये थी, यहां से शुरुआत थी नेहरू की अंबेडकर के साथ विरोध की। और उसके बाद क्या हुआ, जो कश्मीर नीति है उसको लेकर भी डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते कि जो बौद्ध और हिंदू बहुल इलाका है पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, और जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो यहाँ पर भी उनकी बात नहीं मानी गई। और विदेश नीति को लेकर भी वो बड़े आलोचना करते थे नेहरू सरकार की, नेहरू मंत्रिमंडल की। वो कहते थे, जब से ये सरकार बनी है विदेशों से हमारे संबंध कम होते जा रहे हैं। और जो मेन कारण था हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं के अधिकार, तलाक और जाति प्रथा को कम करना, ये था। पहले तो नेहरू ने खुद आश्वासन दिया था कि मैं इस बिल के फेवर में हूं, और बाद में उन्होंने ये बात टाल दी, जबकि उसके खिलाफ करीब 20 सदस्य थे और 100 से ज्यादा लोग उसके पक्ष में थे।
उसके बाद भी नेहरू ने वो बिल पारित नहीं किया और इससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर सितंबर 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया, बड़ी आश्चर्य की बात है, एक आरटीआई कार्यकर्ता है मिस्टर प्रशांत, उन्होंने अभी हाल ही में 2005 में भारत सरकार से आरटीआई के द्वारा एक जानकारी मांगी कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की प्रति चाहिए। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है, उनके इस्तीफे की जानकारी न तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मिली, न राष्ट्रपति भवन कार्यालय से मिली, न जो केंद्रीय कार्यालय है, सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, वहां से भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहां पर मुख्य लोक सूचना अधिकारी ने बाद में, वहां पर जो सिन्हा थे उसमें, जो वहां पर जो लोक सूचना अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे और जो इस्तीफे के समय उन्होंने जो भाषण दिया था, जो जिन कारणों को गौर किया था, वो पूरा का पूरा जो है कहीं भी इन जहां पर होता है जो इस्तीफा लिया जाता है केंद्रीय मंत्री हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है देखिए। तो ये बर्ताव उनका समझ में आता है। उसके बाद भी जब जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसमें भी उन्हीं के एक साथी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काजोलकर को कांग्रेस ने अपनी ओर से खड़ा करके वहां पर भी नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और करीब 12,000 वोटों से डॉक्टर अम्बेडकर हार गए। और फिर दोबारा उन्हें भंडारा नामक एक जगह से और चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उससे कभी नहीं, वो देश के उत्थान में, दलित उत्थान में उन्होंने अपनी हमेशा कोशिशें की और वो लगे रहे। इसके बाद फिर एक बात आई, इस्तीफा दिया तो एक किताब वो लिख रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो उसकी करीब वो कुछ प्रतियां छपवाना से एक किताब, उन्होंने एक लेटर लिखा डॉक्टर नेहरू को कि पंडित नेहरू को कि आप, मैं करीब 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन प्रतियों को खरीद लूँ, इन प्रतियों को छपवा पाऊँ, लिहाजा मैं आप सरकार के प्रमुख में आपसे अनुरोध करता हूँ कि करीब 500 प्रतियां सरकार खरीद ले और देश के अलग अलग जो पुस्तकालय हैं वहां पर इन प्रतियों को खरीद कर रहे। लेकिन नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर की बातों को बिल्कुल एक तरह से मना कर दिया कि हमने जो बुद्ध जयंती निर्माण समिति, जिसके डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्ष हैं, वहां पर हमने पैसा दे दिया और लिहाजा सरकार के पास कुछ भी पैसा बुद्ध जयंती के मद में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, लिहाजा हम इसको दे नहीं सकते। आप इसमें जो भी स्टॉल वगैरह रहेंगे, जो भी होगा, आप स्टॉल से कमाई कर सकते हैं। तो ये उनका रवैया था। तो इसी में इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर और आर्ट्स की डायरेक्टर है भी हाल ही में, राम बहादुर राय, उन्होंने कहा था तो अगर नेहरू की चलती तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा से बेदखल कर देते। तो दोस्तों, हम लोग पूरी जानकारी नहीं मिलती। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर कि इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि ये बात अच्छी है, डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, फिर भी नेहरू ने उनको कानून मंत्री के रूप में आमंत्रित किया था और कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री बनने का गौरव डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्राप्त है। उनके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी कांग्रेस के नहीं थे, वो उद्योग मंत्री रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने हिंदू जो 2-4 कारण थे, कश्मीर का और जो 370 आर्टिकल है और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदू कोड बिल है, इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। तो लेकिन उनके इस्तीफे की प्रति न मिलना ये बहुत ही एक आश्चर्य की घटना है। और जब मैंने इसके बारे में तथ्य की खोज की तो मुझे ये जानकारी पता लगी कि डॉक्टर अंबेडकर का जो इस्तीफा है, उन्होंने जो तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था, उसकी प्रति न प्रधानमंत्री कार्यालय में, न राष्ट्रपति भवन में, न केंद्रीय सचिवालय में उपलब्ध है। तो ये था रवैया नेहरू जी का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। तो आगे भी कुछ इसी तरह की चर्चाओं पर हम लोग बात करेंगे। आपको आज की चर्चा कैसी लगी जरूर बताइए। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।